नमस्कार दोस्तों। आज है 25 जून और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष यह छठा अवसर है जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। तो आखिरकार 21 जून को ही क्यों योगा दिवस मनाया जाता है? भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है तथा देर से डूबता है। भारतीय परंपरा में दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल समय माना जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी थी। 2020 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, वो है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। When did secret voting begin in India? गुप्त मतदान की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो द सीक्रेट बैलेट इन इंडिया बिगेन इन द ईयर 1951 विद द पेपर बैलेट। भारत में गुप्त मतदान की शुरुआत 1951 में पेपर बैलेट के साथ हुई थी। गुप्त मतदान प्रणाली का अभिप्राय मतदान की उस विधि से होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी मत गुप्त रूप से डाले जाएं, ताकि मतदाता किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित न हो और मतदान के समय किसी को भी यह ज्ञात न हो कि विशिष्ट मतदाता ने किसे वोट दिया है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि गुप्त मतदान वह मतदान पद्धति है जिसमें मतदाता की पसंद गोपनीय होती है। When was the सांसद आदर्श ग्राम योजना launched? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो the MP सांसद ग्राम योजना was announced by the Prime Minister in 2014 as part of nation building। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना था। उसके पश्चात 2019 तक 3 और 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था। योजना के उद्देश्य यह थे कि इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था, ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था। दी पोटर एम्पावरमेंट स्कीम इज रन बाय विच मिनिस्ट्री? कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के कई दूर दराज इलाकों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मुख्य धारा में वापस लेकर आना है। इस योजना के अंतर्गत बर्तनों के उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिए अनुमिश्रित मशीनों और पग मिसल जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले कठिन परिश्रम को भी समाप्त कर दिया। इसके कारण कुम्हारों की आय 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ गई है। What kind of body is the खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन? खादी और ग्रामोद्योग आयोग कैसा निकाय है?
तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक मुख्य संस्था है। इसका उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य यह है कि इसको रोजगार देना, आर्थिक उद्देश्य बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना और व्यापक उद्देश्य गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना एवं एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सभी वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। What does it means to get a GI tag? GI टैग प्राप्त करने का क्या अर्थ होता है? तो obtaining GI tag means that no person, institution or government can use the famous name of this product other than the authorized user. GI टैग प्राप्त करने का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार अधिकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त इस उत्पाद के प्रसिद्ध नाम का उपयोग नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियम विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौतों के तहत किया जाता है। इज देयर ए सीक्रेट वोट इन राज्यसभा? क्या राज्यसभा में गुप्त मतदान होता है? तो नहीं। राज्यसभा चुनाव के लिए खुली मतपत्र प्रणाली होती है, ओपन बैलेट सिस्टम, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफी सीमित रूप में होता है। क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। नियमों के अनुसार यदि एक विधायक द्वारा स्वयं के दल के अधिकृत एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाया जाता है तो यह मत अमान्य हो जाएगा। वही अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाना भी मत को अमान्य कर देगा। In which article of the Constitution the maximum number of members of Rajya Sabha has been fixed at 250? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है? तो आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 250 निर्धारित की गई थी अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप ही राज्यों का एक सदन होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। What should be the minimum age of the members in राज्यसभा? राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 इयर्स, 30 वर्ष मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा के सदस्यों की जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मस्तिष्क का न हो। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख पाता है, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। कभी भी हमें किसी भी चीज को, किसी भी समय को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए कि यह तो मैंने वेस्ट कर दिया है। किसी जगह पर भी आप जा रहे हैं तो वहां पर भी आपके सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीख सकता है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी अनिश्चित काल। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर